नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा होगा जो कि समाकलन के अनुप्रयोग वाले चैप्टर में से आया है। और ये सवाल एक ही बार नहीं, कम से कम मान लीजिए कि 20 वास्तव में थंबनेल पे मैंने लिखा है 18 से 20 बार। ये वास्तव में 18 से 20 बार सवाल आने वाले हैं और ये सवाल हो सकता है आपके पेपर में भी टपक जाए। ठीक है, देखिए लिखा है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा में 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए मुझे। ठीक है, मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, ये दीर्घवृत्त यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ पर समीकरण लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 16 है ना, 16 एक्स स्क्वायर बटा में 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 4। अरे यार, कहाँ इसकी शक्ल देख लिया जी सुबह सुबह। बटा में 9 बराबर 1 है। इसको तुलना करेंगे तो भाई दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण हम लोग कक्षा 11 में पढ़े हैं, जो कि चैप्टर पढ़ा होगा, शुरू से जानता होगा। ये दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त का समीकरण वास्तव में कैसा होता है, एक्स स्क्वायर बटा में स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर 1 से क्या कर दो, तुलना करो। तुलना करेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर 16 मिलेगा और बी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा मुझे, 4। और बी स्क्वायर बराबर 9। तो ए बराबर मिलेगा मुझे प्लस माइनस 4 और यहाँ पर बी बराबर मिलेगा मुझे प्लस माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मान बड़ा है, तो जब भी ए का मान बड़ा होता है तो ये यक्स अक्ष पर बनता है। ठीक है, तो इस जो दीर्घवृत्त की जो समीकरण बनेगी, शक्ल बनेगी, कुछ इस तरह बनेगी। ठीक है, ये जो दीर्घवृत्त बनेगा यक्स अक्ष पर बड़ा होना चाहिए। तो यक्स अक्ष पर बड़ा कैसे होगा कि इसकी त्रिज्या 4 होनी चाहिए एक्स अक्ष पर। तो ये वृत्त कुछ इस तरह बनेगा मुझे। ठीक है, आप लोग अच्छा 11 में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो आपकी गलती है, नहीं पढ़े हैं तो। यक्स, यक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश होता है। ठीक है, अच्छा, हमें इन्हीं से घेरे का क्षेत्रफल निकालना। अच्छा बताइए, ये बड़ा वाला बिंदु, ये बड़ा है छोटा है, तो ये कितना होना चाहिए, 4,0 होना चाहिए। ये कितना होगा, 0,3 होना, 3 होगा। यहाँ पर होगा ये माइनस 0,-4 होगा। नहीं नहीं नहीं, -4,0 होगा ना, और ये बिंदु होगा 0,-3 होगा। ठीक, मुझे निकालना है इसका पूरे का क्षेत्रफल। तो मैं पूरे का क्षेत्रफल तो एक साथ तो नहीं निकाल सकता, लेकिन ना, जितना ऊपर बनेगा उतना नीचे बन रहा है, उतना ये भी बना उतना नहीं बन रहा, अर्थात मैं एक यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालूं और उसका मैं समाकलन कर दूंगा तो पूरे का क्षेत्रफल मिल जाएगा क्या। तो वही मैं चला के यहाँ पर दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं, ये हमारा 0 0 होता है, ये बात सबको पता है, दुनिया को पता है, ये मूल बिंदु हमारा ओरिजिन होता है। तो क्यों ना मैं 0 से लेके 4 तक क्या करूँ, समाकलन कर दूंगा। तो 0 से लेके 4 तक समाकलन करूंगा तो मुझे यहाँ तक मिलेगा क्षेत्रफल पूरा। तो उतना ये भी मिलेगा, उतना ये भी मिलेगा, उतना ये भी मिलेगा। तो 1 2 3 4 कितने डिब्बे बन रहे, 4 थे। तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, अर्थात 1 का निकल के 4 थे का मल्टीप्लाई कर दो। तो, तो मैं, मान लीजिए मैं यक्स एक्स के अलॉन्ग ले रहा हूँ, तो मैं, मुझे यक्स में मान चाहिए, अर्थात यहाँ पर हुआ चूंकि एक्स स्क्वायर बटा में 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 9 बराबर 1 है। तो मुझे यक्स का मान, मुझे वाई का मान निकालना होगा। तो ये वाई स्क्वायर बटा में 9 सीधा रहने दीजिए, ये 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बटा में 16 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर बटा में 9, 16 कम 16, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा, 16। लसा मसा ले लूंगा तो मैं, बताइए ध्यान से। हाई नो गुणा में इधर क्या होगा, मतलब ये भाग में इधर क्या होगा, गुणा में हो जाएगा क्या, ये गुणा में तो होगा, ऐसे ना, जैसे ये 9 गुणा में है, 9 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये भी तो लिख सकता हूँ 9, और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो जब इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो मुझे वाई का मान क्या मिलेगा, मुझे करड़ी में ये 9/16 को मैं थोड़ा सा पहले लिख दे रहा हूँ, तो 9/16, और यहाँ पर मिलेगा 16 माइनस यक्स का स्क्वायर। ये तो मिलेगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, उसी तरह है।
और 9/16 मैंने उसे तय कर दिया। अब ये बच्चे को पता है कि 9/16 का मतलब होता है 4/3 का वर्गमूल ले जाएगा, ठीक है। तो y बराबर मुझे मिलेगा क्या, तो y बराबर मुझे मिलेगा क्या, 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4, तो 3/4 करड़ी में इस 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो ये y का मान मुझे मिल गया ना। अब देखो ध्यान से, मैं निकालूंगा अभिष्ट क्षेत्रफल, इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल मैंने क्या बताया कि 0 से लेकर 4 तक समाकलन कर दो, तो 1 का निकलेगा। तो 0 से लेकर मैंने 4 तक क्या कर दिया, समाकलन कर दिया, किसका, इस वृत्त का। तो ये यक्स अक्ष में मैंने मान लिया है यक्स का है, तो ये यक्स का मान, तो यक्स में मान मुझे चाहिए, तो 3/104 कड़ी में 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। अब मुझे बताओ भाई, ये किसके का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना डिब्बा, एक डिब्बा का है, लेकिन मुझे सबका निकालना होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, अर्थात मुझे 4 से क्या करना होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो 3/4 तो बाहर निकल जाएगा, तो 4 गुणे 3/4, और यहाँ पर हमारा बचेगा समाकलन में 0 से लेकर 4, समाकलन में 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा dx, ये 4 कट जाएगा ये हमारा। अब देखिए ये यहाँ पर ये, इसको मैं a माइनस ये कड़ी में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सवाल दिख रहा है ना, ये सूत्र है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सूत्र लिख दे रहा हूँ, कड़ी में समाकलन में होता है, यदि समाकलन में दिया रहेगा कड़ी में, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कड़ी में, तो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x/2 कड़ी में वही जो लिखा है, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स एक्स बटा में ये सूत्र होता है, ठीक है, इसका ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 3, देखिए यहाँ पर x/2, तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा x/2। अच्छा, यहाँ पर मुझे लिमिट भी रखना पड़ेगा ना, तो मैं थोड़ा सा लिमिट यहीं पर रख दे रहा हूँ ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पर सुंदर कर दे रहा हूँ अपने के लिए। 3 तो बाहर निकल जाएगा, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। तो x/2 कड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो ये वही लिखा है वही लिख दो यहाँ पर, तो हमारा तो लिखा है यहाँ पर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिख दो 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा में 2, यहाँ पर ए का मान ए है, तो हमारा यहाँ पर ए का मान कितना हो जा रहा है, 4, तो 4 का स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स यक्स बटा में ए, यहाँ पर यक्स का मान हमारा यक्स है, यहाँ पर ए का मान ए है, हमारा एक मान यहाँ पर कितना काम कर रहा है, 4, और इसकी लिमिट लगा दो 0 से लेके 4 तक, सवाल खत्म। मैंने कुछ नहीं किया, ये आपको सूत्र याद रहेगा। तो यहाँ पर ए था, तो यहाँ पर ए स्क्वायर था, हमारा यहाँ पर 4 लिखा है, तो मैं एक की जगह 4 लिख दिया, और कुछ नहीं किया मैं, ठीक है। इसको मैं हटा दूंगा, मैं हटा दूंगा, ठीक। अब ले जाकर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखिए मैं ले जाकर अपर लिमिट, तो यहाँ पर मिलेगा 4, तो यक्स की जगह 4 ले जाकर तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा, पूरा संख्या गुणा करूंगा 0, तो ये पूरा तो हो जाएगा 0, तो यहाँ पर मिलेगा 0 प्लस, देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 का आधा क्या मिलेगा 8 साइन इनवर्स 4/4 का मान कितना मिलेगा 1, अर्थात मतलब मैं पाई/2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ले जाकर रखो, तो लोअर लिमिट ले जाकर रखो 0, तो 0 में पूरा गुणा करूंगा तो हो जाएगा 0 प्लस साइन इनवर्स 0 का मान भी कितना होता है, 0 ही होता है, अर्थात ये भी क्या मिलेगा 0, अर्थात नीचे वाली लिमिट हमेशा 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर मिलेगा 3, इसका तो काम खत्म, यहाँ पर मिलेगा 8 साइन इनवर्स, इसमें 1 को लिख सकता हूँ साइन पाई/2, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 8 त्रिक 24, ये साइन साइन कर देगा, तो हमें मिलेगा क्या पाई/2 मिलेगा क्या, तो इससे काट देंगे तो हमें 24 का आधा क्या मिलेगा, 24 का आधा मिलेगा 12 पाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 पाई, 4 के 12 पाई, हाँ, वर्ग
इकाई। इसका आंसर मिलेगा 12 वर्ग पाई इकाई। देखिए भाई, मैं जब एयरफोर्स की तैयारी करता था तो ऐसे सवाल आते थे तो हम लोग याद करते थे, ये वास्तव में वृत्त ही तो है। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसको मैं R1 मानता था और ये R2 मानता था इसको, ठीक है। तो ये R1 का मतलब 16 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 4 3 12, तो 12 पाई का आंसर आता था। पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई, R1 R2 हो जाएगा तो 4 3 12, तो 12 पाई स्क्वायर भी इसका आंसर आ जाता है। उस तरह हम लोग लगा लेते हैं। हालांकि वो आप मत समझिए, काफी बढ़िया सवाल है ये। अगर फॉर्मूला आपको अच्छा रहेगा, याद रहेगा, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं इसी का क्षेत्रफल निकाला हूँ, मैं रंगना भूल गया था। मतलब पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा अगर मुझे रंग, अगर समाकलन करूंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।